हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण। और ये टॉपिक आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए। आज हम सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत हर एक बात का एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसकी जो है हर एक पहलू पर विचार करेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए जिनके सिलेबस में सोशल कंट्रोल है यानी सामाजिक नियंत्रण है, उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखा जाए तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। ये छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लास के बच्चों तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा आज का टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए समाज है तो समाज में ऐसे रूल रेगुलेशन भी बने हुए हैं जिसमें व्यक्तियों को नियंत्रण में रखा जा सके, क्योंकि अगर हम नियंत्रण में किसी व्यक्ति को नहीं रखेंगे तो वो अपना मनमर्जी करेगा और समाज में अराजकता फैलाएगा। इससे समाज का भी हनन होगा और मानव जाति का भी होगा। इसलिए सामाजिक नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है समाज के लिए, क्योंकि जो समाजशास्त्र पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो सकता है। देखा जाए तो सामाजिक नियंत्रण शब्द उस सामाजिक प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। यानी सामाजिक नियंत्रण का अर्थ ये होता है कि व्यक्तियों पर, उसके व्यवहारों पर नियंत्रण पाना। समाज मनुष्य का एक सामंजस्यपूर्ण संगठन है, क्योंकि आप देखोगे कि समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं, अपने अपने महत्वाकांक्षाएं होती हैं और उनके बारे में समझना एक बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता है। उसी अनुसार अपने कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। समाज में रह रहे हर व्यक्तियों से यही इच्छा रखी जाती है कि वो अपने कार्य को दायरे में रह के करे। अस्तित्व और प्रगति के लिए समाज को अपने सदस्यों पर कुछ नियंत्रण रखना ही पड़ता है। अगर हम उन व्यक्तियों पर अगर नियंत्रण न रखें तो ना तो उसका अस्तित्व रहेगा और न ही उसकी प्रगति होगी। आपने देखा होगा जो क्रिमिनल वर्ड से लोग होते हैं उनकी जीवन बहुत ही दुखदायक परिस्थिति से गुजरता है, क्योंकि उनको हर समय डर रहता है कि कब हम पकड़े गए, कब हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसे कामों से अगर हमें दूर करना है तो सामाजिक नियंत्रण ही हमें काम आ सकता है। समाज से हमें डरना चाहिए और गलत कार्य को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए उसमें बेशक आपको एक बार में पैसे मिल जाएंगे, बट वो पैसे किसी काम के नहीं रहेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, पैसे का अर्थ ये होता है कि आपको समाज में इज्जत भरा जीवन जीने के लिए विवश करे। कहते हैं वो व्यक्ति का जीवन कुछ भी जीवन नहीं होता है जो दर भटक भटक के जीते हैं। बेशक उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन कहते हैं ना, लोग के डर से, समाज के डर से वो जीवन जो है भाग भाग के जीते हैं। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसे व्यक्ति तब बनते हैं जब समाज का नियंत्रण खो जाता है। इसलिए समाज का नियंत्रण होना उस व्यक्ति पे
काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखा जाए ऐसे नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है जो लोगों पे लगाई जाती है। फलस्वरूप सामाजिक नियंत्रण किसी भी समाज की व्यापक विशेषता हो सकती है। कोई भी समाज हो उसमें नियंत्रण होना काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों और समूहों के अवांछित व्यवहार पर लगाम लगाने में मदद करता है। देखिए, समाज में अगर कोई व्यक्ति गलत करता है या गलत होता है तो समाज उसको सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत उस पर लगाम लगाता है और उसको सही व्यवहार करने के लिए विवश किया जाता है। और देखा जाए तो यह एक प्रभाव है जिसका उपयोग समाज समग्र रूप से समूह कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो बात तो सही है, अगर कोई व्यक्ति समाज में गलत कर रहा है तो समाज के हर एक क्षेत्र पे जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर उस व्यक्ति को समय रहते अगर समाज के रूपों में न ढाला गया, समाज के अंतर्गत न चलाया गया तो वो व्यक्ति या तो विघटित हो जाएगा या समाज को विघटित कर देगा। सामाजिक नियंत्रण एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है। ये बात सही है कि सामाजिक नियंत्रण एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है, क्योंकि जैसा समाज वैसा उसका सामाजिक नियंत्रण होता है, क्योंकि प्रत्येक समाज के अपने नियम और मापदंड होते हैं। आप किसी भी समाज में चले जाओ, उनके अपने रूल रेगुलेशन होंगे, अपने नियम होंगे, अपने मापदंड होंगे। विभिन्न प्रकार के समाज जैसे व्यक्तिवादी समाज या सामूहिक समाज भी अपने सदस्यों को अलग अलग अपेक्षा भूमिका होती है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सभी समाजों में हर व्यक्तियों से कुछ अपेक्षा रखी जाती है, यानी समाज में आपको रहते हुए आपको जो भूमिका दी गई है उसको सही रूप से पालन करना है और उसी जो भूमिका को निभाना है। अगर आप अपनी भूमिकाओं को छोड़ के, यानी समाज जो अपेक्षा करता है आपसे, अगर उसको छोड़ के अगर कोई गलत करते हो तो समाज हमेशा आपको दंडित करेगी और दंडित कई रूपों से किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति, मूल्य और जीवन के सामान्य मानक पश्चिम व्यक्तिवाद समाज से भिन्न है, क्योंकि आपको पता होगा कि पश्चिम देश की सभ्यता अलग है और भारतीय संस्कृति का मूल्य अलग है। हम बेशक आज पश्चिम व्यक्तिवाद समाज के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समाज हमारे लिए कभी भी उपयुक्त नहीं है। देखा जाए तो इसलिए दोनों समाजों में सामाजिक नियंत्रण के पैटर्न अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग रूल रेगुलेशन है, अलग अलग जीवन शैली है, तो नियंत्रण करने का पैटर्न भी अलग अलग ही हैं। हम समाजीकरण पर जोर देते हैं, जबकि तकनीकी रूप से उन्नत पश्चिमी समाज व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारा ये जोर होता है कि हम समाज को नियंत्रण करें, समाज को हम समाजीकरण पर जोर देते हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता में ऐसा नहीं होता है। पश्चिम सभ्यता में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है और व्यक्तियों के समाज में जो है क्या उसकी रोल होगा, इस बात पे जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण सामाजिक मांगों के अनुसार रीति रिवाजों, परंपराओं, रीति रिवाज एवं नियमों एवं उपनियमों पर विचार करता है। यानी देखा जाए तो सामाजिक नियंत्रण सामाजिक मांगों के अनुसार परंपराओं, रीति रिवाज, नियमों और उपनियमों पर जो है विचार करता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तदनुसार उस समाज विशेष में परिवार व्यवस्था, विवाह व्यवस्था, सकारात्मक एवं नकारात्मक रूढ़ियाँ, धर्म एवं शिक्षा प्रणाली विकसित होती है। अगर देखा जाए जब तक समाज को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, समाज आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा और समाज के नियंत्रण में व्यक्ति नहीं रहेगा, तो देखा जाए तो इससे ये होगा कि परिवार में विवाह व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सकारात्मक नकारात्मक रूढ़वादी धर्म एवं शिक्षा प्रणाली विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समाज में जो है सही पहलुओं का जो है सिमरन करना और सही पहलुओं को लेके आना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सारे कार्य तभी हो सकते हैं जब सामाजिक नियंत्रण हो। उस विशेष समाज के सदस्यों के उन प्रणालियों का अनुरूप होना चाहिए
समाज उस विशेष समाज के लिए उचित सामाजिक नियंत्रण विकसित करता है। यानी देखा जाए तो आपको जिस समाज में जो है अस्तित्व मिली है, जिस समाज से आप बिलोंग करते हो, उस समाज के रूल रेगुलेशन को पालन करना आपका प्रथम दायित्व बन जाता है, क्योंकि उसी रूल रेगुलेशन से आगे अपना जीवन यापन कर सकते हो या आपका वहाँ पर जो है प्रगति सुनिश्चित हो सकती है। सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत का प्रस्ताव है कि समाजीकरण और सामाजिक शिक्षा की प्रक्रिया का शोषण करने से आत्मनियंत्रण बनता है। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत प्रस्ताव ये करता है कि समाजीकरण और सामाजिक शिक्षा की प्रक्रिया का शोषण करने से, अगर हम शिक्षाओं की प्रक्रियाओं का शोषण करते हैं, सामाजिक शिक्षाओं की प्रक्रिया का शोषण करते हैं, तो आत्मनियंत्रण बनता है और असामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त व्यवहारों में शामिल होने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। अगर हमें समाज में ऐसे लोगों की कमी करना है जो गलत प्रवृत्तियों का अनुसरण करते हैं, तो हमें जो है शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। और एक शिक्षा ही है जिससे जो है हम समाज में फैल रही बुराइयों पर जो है प्रकाश डाल सकते हैं और सच्चाई को उज्जवल कर सकते हैं। यह अपराध के कार्यवादी सिद्धांतों से लिया गया है और इसे इवान नी द्वारा 1958 द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने प्रस्तावित किया था कि नियंत्रण 3 प्रकार के होते हैं। यानी देखा जाए तो इवान नी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर जो है उजागर करने की कोशिश किया और इसको 3 भागों में बांटा। एक और प्रथम भाग प्रत्यक्ष नियंत्रण, जिसके द्वारा गलत व्यवहारों के लिए सज़ा की धमकी दी जाती है। अगर आप समाज में गलत करते हो तो आपको जो है सज़ा देने की बात कही जाती है, यह लागू भी की जाती है और अनुपालन को माता पिता, परिवार और प्राधिकारियों पर पुरस्कृत किया जाता है। अगर आपने सही किया है, अच्छा किया है, अगर आपने सिस्टमैटिक समाज में रह के किया है तो आपको जो है पुरस्कृत भी किया जाएगा, यानी रिवॉर्ड भी दी जाएगी। तो जर्नल सी बात है, जैसे आपका समाज में गतिविधियां होगी उसी प्रकार का जो है आपको जो है सज़ा मिलेगी या पुरस्कार मिलेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है प्रत्यक्ष जो है नियंत्रण। उसके पश्चात आता है अप्रत्यक्ष नियंत्रण। उन लोगों के साथ पहचान करके जो व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यानी उन लोगों को हमने पहचानना है जो समाज के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनके आपराधिक कृत्य से माता पिता और अन्य लोगों को पीड़ा और निराशा भी हो सकती है जिनके साथ उनके करीबी रिश्तेदार हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अप्रत्यक्ष से यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत करता है समाज में तो उसके कारण उसके माता पिता, उसके करीबी रिश्तेदारों को प्रॉब्लम हो सकती है और कभी कभी इनके डर के कारण भी व्यक्ति जो है अपराधी कृत्य को छोड़ भी देता है, क्योंकि हो सकता है कि उससे जो है उस व्यवहारों को वो न सह पाए। तो कहते हैं ये अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। उसके बाद हम बात करें तीसरी नियंत्रण की, जो आंतरिक नियंत्रण है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आंतरिक नियंत्रण बताता है कि आंतरिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो किसी इकाई के निर्देशक मंडल, प्रबंधन और अन्य कर्मियों द्वारा प्रभावित होती है। यानी आंतरिक नियंत्रण जो होता है ये निर्देशक मंडल, प्रबंधन और अन्य कर्मियों के द्वारा प्रभावित होता है, यानी मैनेजमेंट जो है इसको कंट्रोल करती है। जैसे आप कहीं जॉब करते हो तो वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो आपको आंतरिक रूप से नियंत्रण करता है और आपका व्यवहार जो है कंपनी के व्यवहार के साथ मिलाने की कोशिश किया जाता है। इसे उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, यानी आपको जो है उसी रूप में ढाला जाता है और यह जानकारी विश्वसनीय, सटीक और समय पर है। कहते हैं लागू कानूनों, विनियमों, अनुबंधों, नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन इसमें सम्मिलित है। तो आंतरिक नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है।
सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत का प्रस्ताव है कि लोगों के रिश्तों, प्रतिबद्धताओं, मूल्य, मानदंड और विश्वास उन्हें कानून न तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक नियंत्रण यानी समाज का अगर नियंत्रण हो तो लोगों के रिश्ते, प्रतिबद्धताएं, मूल्य और मानदंड और विश्वास इन्हें कानून न तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इस प्रकार यदि नैतिक संहिताओं को आंतरिक बना दिया जाता है और व्यक्तियों को उनके व्यापक समुदाय में बांध दिया जाता है। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति समाज के बंधनों में नहीं बनता है तब तक जो है सामाजिक नियंत्रण जो है पूरी तरह सशक्त नहीं हो सकता है। और इसमें उनकी हिस्सेदारी होती है जो स्वच्छ और पथभ्रष्ट कार्य करने के लिए अपनी प्रवृत्तियों को सीमित कर देंगे। यानी देखा जाए सामाजिक नियंत्रण होगा तो व्यक्ति जो हैं जो गलत कार्य कर रहे होते हैं वो अपनी प्रवृत्तियों को कम करेंगे, जिससे समाज में उस व्यक्ति का भी सम्मान बने और उनके माता पिता को भी जो है लोग किसी प्रकार का प्रताड़ना न दें। तो सामाजिक नियंत्रण होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो आज हमारे समाज में सामाजिक नियंत्रण खत्म होते चले जा रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में सामाजिक नियंत्रण ही समाज को जो है एक नया रूप और एक नया दिशा दे सकता है। सिद्धांत उन तरीकों को समझने का प्रयास करता है जिससे व्यक्तियों में आपराधिकता विकसित होने की संभावना को कम करना संभव है। देखिए, सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है और ऐसा सिद्धांत विकसित करता है जिसके कारण व्यक्तियों में जो आपराधिकता विकसित होने लग जाती है उसकी संभावनाओं को कम कर देती हैं। एक बात मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझाइएगा स्टार्टिंग से, अगर उस पर जो है हर बातों को इग्नोर करते जाइएगा तो आपके बच्चे एक समय ऐसा आएगा जब आपकी बातों को जो है बिल्कुल ही अनदेखा कर देगा और वो अपराधी गतिविधियों में सम्मिलित हो जाएगा। क्योंकि जब तक सामाजिक नियंत्रण का अर्थ ही यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको जो है दंड भी दिया जाए और कोई अच्छा कर रहा है तो उसको पुरस्कृत भी किया जाए। दंड देने से गलती करने की जो है संभावना कम हो जाती है और रिवॉर्ड देने से जो अच्छे काम करते हैं वो काम वो बरकरार रखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है सामाजिक नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। अगर आप के बच्चे गलत करते हैं, अगर आप नहीं समझाते हो तो आने वाला समय में वो गलत रास्तों का जो है अनुसरण कर लेंगे और यह प्रत्येक मुद्दे पर विचार नहीं करता है। देखा जाए तो बच्चे जो है हर एक बातों पर विचार नहीं करते हैं, केवल यह बताते हैं कि मनुष्य गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में से होना चुन सकता है जब तक कि सीमा सामाजिकरण और सामाजिक सीखने की प्रक्रिया द्वारा सीमित न हो। यानी देखा जाए तो बच्चे जो होते हैं सारी बातें जो है अपने माता पिता से नहीं सीखते हैं, वो अपने आस पड़ोस समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप गलत समाज में हो, गलत प्रवृत्तियों के समाज में रहते हो तो आपके बच्चे भी उसी प्रकार के बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लोग उसी समाज को अच्छा मानते हैं जहाँ पर सब कुछ नियंत्रण में होता है और लोग भी ऐसे ही समाज में रहना भी चाहते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाते नहीं देख सकते। यह सिद्धांत लेविथान में दर्शाए गए मानव स्वभाव के हर्विन्सन दृष्टिकोण से निकाला है, अर्थात सभी विकल्प लोगों के बीच निहित सामाजिक अनुबंधों, समझौते और व्यवस्थाओं द्वारा वर्धित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सारी बातें जो है सामाजिक अनुबंधों, समझौते और व्यवस्थाओं द्वारा वर्धित होती हैं। इस प्रकार नैतिकता का निर्माण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण कुछ विकल्पों के लिए लागत और परिणाम निर्धारित करने और कुछ को बुरा, अनैतिक और अवैध के रूप में परिभाषित करने में किया जाता है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लागत और परिणाम निर्धारित करने और कुछ को बुरा, अनैतिक और अवैध रूप से परिभाषित करने में किया जा सकता है। अधिक उत्पाद और समाधानपूर्ण समुदाय प्रदान करने में सामाजिक नियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो अधिक उत्पादक और समाजपूर्ण जो है सदस्यता प्राप्त करने के लिए
सामाजिक नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और यह व्यक्तियों के विकास और समुदाय के प्रगति में योगदान देते हैं। अगर आप अच्छे कार्य करते हो, समाज के साथ चलते हो, तो आपका जीवन बेहतर से बेहतर हो सकता है। अगर इसी बात को उदाहरण तौर पे देखें तो उदाहरण के लिए उच्च अपराध दर वाले स्थानों में गरीबी, गतिशीलता और नस्लीय जातीय विविधता सबसे अधिक संवेदनशील होने की संभावना अधिक होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां होता है वहाँ पर गरीबी, गतिशीलता, जाति भेदभाव, नस्ल भेदभाव आदि विद्वान होते हैं और संवेदनशील होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है लोगों की प्रवृत्ति ही आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं। और जहाँ आपराधिक गतिविधि होगा वहाँ पर कुछ भी सही नहीं होगा। देखिए, जो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं तो वो गरीब से भी गरीब होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कारण क्या होता है। बेशक के लिए वो कुछ पैसों को चोरी कर ले या अपने घर में रख ले, लेकिन उसका कानून का डर हमेशा उन पे बना रहता है और वो गरीब से भी गरीब होते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में देखा जाए तो आए दिन दंगे फसाद भी होते रहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो है कानूनी गतिविधियों से बचने के लिए हर समय जो है गलत कार्यों पर संलग्न करता है। तो देखा जाए तो सामाजिक नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण है और सामाजिक नियंत्रण से ही हम मनुष्य को नियंत्रण में रख सकते हैं। इन कारकों की उपस्थिति एक समुदाय के भीतर सामाजिक नियंत्रण के स्तर को निर्धारित भी करती है। अगर ऐसी बातें रहती है तो ऐसी समुदाय के भीतर जो है सामाजिक नियंत्रण को भी निर्धारित करती है, खासकर जब बुनियादी ढांचों की नियुक्ति की बात आती है। किसी समुदाय में उच्च सतह सामाजिक नियंत्रण एक संगठित समुदाय का निर्माण करती है, क्योंकि किसी समुदाय में उच्च सतह का जो है सामाजिक नियंत्रण एक संगठित समुदाय का निर्माण करती है, जिससे समुदायों में बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। कहते हैं जहाँ पर सामाजिक नियंत्रण होता है वहाँ के व्यक्ति जो है हर कार्य में आगे होते हैं और उनका जीवन स्तर उच्च होता है, क्योंकि उन पर सामाजिक नियंत्रण होता है। सभी चीज़ सिस्टमैटिक होता है, ना तो उनको अपराध करने की डर होती है और ना ही जो है उनके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई होती है, क्योंकि वो आपराधिक गतिविधियों में कभी सम्मिलित होते ही नहीं हैं। उन्हीं कारणों से उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है और वो अपने समाज में बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो देखा जाए कंक्लूजन के रूप में यहाँ तक देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस बात पे रखी गई है कि सामाजिक वृत्ति वाले लोग जो हैं अपना जीवन सही से नहीं जी सकते और जो सामाजिक नियंत्रण में होते हैं वो अपना जीवन अच्छे से अच्छे व्यतीत करते हैं और समाज में उनका सम्मानजनक स्थान होता है, नाम होता है, रुतबा होता है। और जो गलत कार्य में संलग्न होते हैं उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि जहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ अधिक होती है उस क्षेत्र में जो है गरीबी भी जो है चरम सीमा पर होती है, और जिस क्षेत्र में आपराधिक प्रवृत्तियाँ कम होती है और जो समाज के नियंत्रण में होते हैं वो व्यक्ति आगे बढ़ते भी हैं और प्रगति भी करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आने वाले टॉपिक में हम जो है सभी जो है सोशलॉजिस्ट के अंतर्गत, यानी देखा जाए तो जितने भी विशेषज्ञ हैं उनके अंतर्गत जो है सोशल कंट्रोल पर विचार करेंगे, एनालाइज करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पर जो है और भी विचार करेंगे। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बन सकता है और ये इसका माध्यम सिर्फ आप ही बन सकती हो, क्योंकि आपको ये तिरपान सेंटर ने वीडियो पहुंचाया और आपका कर्तव्य है कि ये वीडियो दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकते हो। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।